अश्विनी और राकेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अश्विनी और राकेश की नजदीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। भाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अश्विनी और राकेश दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अश्विनी ने राकेश से कहा, अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म हो गया है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। राकेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अश्विनी, तुम चिंता मत करो। मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा। फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही राकेश को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। राकेश की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ अश्विनी के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अश्विनी के घर वालों ने उसका फोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी राकेश को फोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती कि राकेश, तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। राकेश भी उसे हमेशा आश्वासन देता था, पर उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। राकेश घर पे न कुछ खाता था, न ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अश्विनी से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन राकेश के पापा अश्विनी के घर गए और अश्विनी के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। राकेश के पिताजी की बात सुनकर अश्विनी के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। राकेश और अश्विनी की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही राकेश अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग अश्विनी से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुरा कर बात टाल देती थी। राकेश और अश्विनी भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें बच्चा हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अश्विनी की सास उसे बाबा के पास भी ले गई, पर वहां से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। अश्विनी बहुत परेशान थी। उसे यही चिंता खाए जा रही थी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ।
एक दिन राकेश ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उसे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा है। अब हमारा वंशज आगे कौन बढ़ाएगा? लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखे। यह सब अश्विनी सुन रही थी। राकेश ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया। अश्विनी वहाँ बहुत रो रही थी। राकेश उसके पास गया और उसे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहती है गुस्से में। जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। अश्विनी थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और पूरी रात रोने लगी अश्विनी। यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। राकेश भी ऑफिस के लिए निकल गया, अश्विनी भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब राकेश घर आया तो अश्विनी ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक अश्विनी ने राकेश से कहा कि क्यों न हम एक बच्चा गोद ले ले, अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों न हम किसी बच्चे को गोद ले और उसे माँ बाप का सुख दे और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। राकेश ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहाँ पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। राकेश जब भी वहां जाता, वह लोग उसे एक ही जवाब देते हैं कि कॉल आ जाएगा, पर इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब अश्विनी हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। राकेश भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर राकेश ने अश्विनी का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक राकेश को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्था में आ जाइए, आपके लिए एक खुश खबर है। उसने तुरंत अश्विनी को फोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। राकेश और अश्विनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राकेश तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। राकेश की माँ ने उनकी पूजा की, थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे वह उनकी जिंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपने जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
अगर विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी थी हमें कमेंट में जरूर बताना। और कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।